Illustration number 1. Yusuf Industries Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh, divided into 2 lakh ordinary shares of rupees 10 each. यूसुफ इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कितने से है जी? 2 लाख। 2 लाख शेयर से कितने का है? 10 रुपीज का। तो कितना बन जाएगा टोटल? ये 2,20,20,00,000। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिटेड stated in the memorandum was rupees 8 लाख। कितना इशू कर सकते हैं आप? 8 लाख। ठीक है। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब ये है कि जितने का है उतने का ही इशू कर रहे हैं। ठीक है। 80,000 शेयर्स ऑफर किए हैं, कितने का एक है? 10 का। रिकॉर्ड द above transaction in the books of company and show how will it be shown in the balance sheet of the company if। पहला केस क्या है? एप्लीकेशंस फॉर एग्जैक्टली 80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, अ रेयर सिचुएशन। सेकंड केस क्या है? एप्लीकेशन फॉर 95,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। पहले केस में आपको 80,000 एप्लीकेशन आई है, आपने 80,000 शेयर्स ही इशू की है, तो आपको एप्लीकेशन भी 80,000 शेयर्स की ही आई है। ठीक है। दूसरे केस में आपको एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। कितनी? 95,000। आपने शेयर कितने ऑफर किए हैं? 80,000। ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या होता है इशू करने का। जब कंपनी शेयर इशू करने लगती है, ठीक है, तो ऑफर कैसे करती है कंपनी? के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है। ठीक है। उसमें ये बताया जाता है कि हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है। जो लोग शेयर्स बाय करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन के साथ शेयर्स के पैसे बैंक में सबमिट करवाते हैं। साथ साथ जो बैंक्स अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट भी दे दी जाती है। तो जो बंदा शेयर बाय करना चाहता है वो क्या करता है? एप्लीकेशन जमा करवाता है बैंक में और साथ शेयर्स के पैसे भी जमा करवा देता है। ठीक है। अब इस इलस्ट्रेशन में 80,000 शेयर्स जो है वो ऑफर किए गए हैं। ठीक है। पब्लिक को कि 80,000 शेयर्स जो है वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। अब लोगों ने पहले केस में एप्लीकेशन सबमिट करवाई है 80,000 और सेकंड केस में एप्लीकेशन सबमिट करवाई है 95,000। तो सबसे पहले हम ए केस करते हैं। बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक है। कितने से डेबिट करेंगे आप? 80,000 शेयर है, कितने का एक है? 10 का। कितनी अमाउंट बन जाएगी? ये 8 लाख। कैसे बनी? 80,000 शेयर्स है, ऑब्वियसली जब लोग एप्लीकेशन के साथ पैसे जमा करवाएंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अपनी बुक में बैंक को डेबिट करेंगे कि लोगों ने इतने पैसे जमा करवा दिए एप्लीकेशन के साथ। ठीक है। और क्रेडिट आप किसको करेंगे? एप्लीकेशन को, शेयर एप्लीकेशन को। ठीक है। आप शेयर एप्लीकेशन लिख लें या ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन लिख लें। फॉर्मेट आप लोगों ने इलस्ट्रेशन से फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। क्रेडिट आप शेयर एप्लीकेशन को क्यों करेंगे? लाइबिलिटी बन जाती है आपकी, लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, आपने उन्हें शेयर इशू करने। ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे आप? शेयर एप्लीकेशन को। या ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन। कितनी अमाउंट से करेंगे आप? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10। कितना बन गया ये? 8 लाख। ठीक है। अब जब एप्लीकेशन जमा हो गई, ठीक है, आपने बैंक को डेबिट कर लिया, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर लिया, लायबिलिटी बना दी। ठीक है। पहली एंट्री आप करेंगे हमेशा, शेयर एप्लीकेशन को आप क्रेडिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है। दूसरी एंट्री में आप क्या करेंगे? शेयर्स को इशू करेंगे। पहली एंट्री में आप शेयर एप्लीकेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? शेयर कैपिटल इशू करेंगे। तो जब आप शेयर इशू कर देंगे तो शेयर एप्लीकेशन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे आप? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमेशा याद रखना आप लोगों ने फेस वैल्यू से आएगा। ठीक है। कितना जी? 8 लाख।
अब ये पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। आप कंपनी ने 80,000 शेयर्स ऑफर किए थे, 80,000 ही एप्लीकेशन आई। पहला केस ये है। तो जितने ऑफर किए उतनी एप्लीकेशन आई। आपने पहले एप्लीकेशन को रिकॉर्ड किया, ठीक है। डायरेक्ट अलॉटमेंट नहीं करनी। पब्लिक को कभी भी डायरेक्ट शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं होती। पहले बैंक को डेबिट किया जाता है, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया जाता है, इसके बाद शेयर्स इशू करने की एंट्री की जाती है, सेकंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन को खत्म करने के लिए डेबिट करें और कैपिटल आपको पता है क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल आ गया क्रेडिट में। ये पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी केस क्या है हमारा, एप्लीकेशन रिसीव हुई है आपके पास 95,000, ठीक है। अब लोगों ने 95,000 एप्लीकेशन के पैसे सबमिट करवा दिए। तो आप देखें सेकंड केस में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से, 95,000 एप्लीकेशन आई है, कितने का आएगा जी, 10, 9,50,000। और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को। कितने से, 9,50,000 से, ठीक है। अब आप और से देखें, आपने ऑफर कितने किए, 80,000, एप्लीकेशन आ गई 95,000। तो ये है जी ओवर सब्सक्रिप्शन, आपके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली ज्यादा शेयर तो इशू नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑफर ही 80,000 की है। तो इस केस में आप 80,000 शेयर्स इशू करने के बाद रिमेनिंग जो 15,000 एप्लीकेशन हैं उनको आप रिवर्स कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस एंट्री के बाद आप शेयर कैपिटल की एंट्री करें, ठीक है। क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितने से होगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 लाख से। अब जो 50,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको आप एप्लीकेशन वापस कर देंगे, साथ पैसे भी वापस कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब देखिए आपने 95,000 एप्लीकेशन रिसीव की हैं, तो जिनकी एप्लीकेशंस पहले आई हैं उनको पहले इशू किए जाएंगे, जो बाद में आए हैं उनको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो जब पैसे वापस होंगे तो आपने पहली एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स करेंगे एंट्री को तो क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से आएगा जी, 15,000 एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 10, कितना बन गया जी, 1.5 लाख, 150। दोबारा देख लें आप, इलिस्ट्रेशन 1 है, जरा हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी ने ऑफर कितने किए, 80,000 शेयर्स। पहले केस में 80,000 ही एप्लीकेशन आई, आपने इशू कर दी। जब 80,000 आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो एप्लीकेशन के साथ पैसे भी आते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को लायबिलिटी बना देंगे। उसके बाद आप शेयर को क्या करेंगे, इशू करेंगे। अब शेयर इशू करने की क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन को आप डेबिट करेंगे खत्म करने के लिए और शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया। अब देखिए एंट्री क्या रहेगी, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में, शेयर एप्लीकेशन डेबिट में कैंसिल हो गए। एंट्री क्या बची आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में आपके पास एप्लीकेशन आई है 95,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को आप क्रेडिट करेंगे, कितने से, 9,50,000 से, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन आई है 95,000। 95,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बन जाएगा 9,50,000। अब आप सेकंड एंट्री एप्लीकेशन की रिवर्सल की भी कर सकते हैं या आप शेयर कैपिटल की कर दें। दूसरी और तीसरी एंट्री आप दोनों में से जो भी पहले करना चाहिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रिवर्स की एंट्री बाद में की है, पहले मैंने शेयर इशू करने की एंट्री की है। आप पहले रिवर्सल की एंट्री भी कर सकते हैं, लोगों को पैसे वापस करने की, लेकिन आप पहले शेयर इशू करने की कर लें। तो सेकंड एंट्री मैंने क्या किया, अगेन शेयर इशू करने की, शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। कितनी एप्लीकेशन शेयर आपने इशू करने हैं, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10। एक चीज आपने और याद रखनी है, शेयर हमेशा फेस वैल्यू से आएगा, जितने का होगा, ठीक है। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, शेयर कैपिटल 8 लाख, शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगी 8 लाख से। अब रिमेनिंग कितना बचता है,
देखें शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में 950 से, डेबिट में है 80,000 से। तो क्रेडिट में शेयर एप्लीकेशन कितनी रहेगी? 1.5 लाख। तो इनको खत्म करने के लिए आप डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 150,000, और बैंक को आप क्रेडिट करेंगे कितने से? 150,000 से। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक हो गया। अब बैलेंस शीट में इसका क्या फर्क होगा, दोनों का देख लें। पहले केस में देखिए बैंक अकाउंट डेबिट में, ठीक है, एसेट साइड पे आ गया जी बैंक 8 लाख, ठीक है। आप लायबिलिटी साइड इधर लिख लें या एसेट साइड इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट साइड ही होती है, चाहे आप उसको राइट साइड पे लिख लें, चाहे आप उसको लेफ्ट साइड पे लिख लें, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा? कैपिटल, आपको पता है क्रेडिट होता है शेयर कैपिटल, कितना? 8 लाख। अब आपने बैलेंस शीट को प्रेजेंट कैसे करना है? फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने इलिस्ट्रेशंस को फॉलो करना है, ठीक है। हम लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम सेव करने के लिए, मैं सारी ऑब्वियसली चीजें नहीं लिखूंगा, जो जरूरी होंगी वो मैं लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने शेयर एप्लीकेशन लिखा है, आप ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं साथ, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन। मैंने ऑर्डिनरी का वर्ड नहीं लिखा, खाली शेयर एप्लीकेशन लिखा है, आप लिख सकते हैं साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी लायबिलिटी साइड पे क्या आएगा? शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, खाली लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी साइड पे ही आता है, बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे ऑथोराइज कैपिटल, ये आपको अगर गिवन है, नहीं भी गिवन है तो आपने हेडिंग देनी है ऑथोराइज कैपिटल की। अगर आपको रजिस्टर्ड कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप लिखेंगे कितने से रजिस्टर्ड है जी कंपनी? 2 लाख शेयर्स हैं, कितने का एक है? 10 का। तो टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल कितना बन गया? 20 लाख, यानी कि 2 मिलियन। इसको आपने डबल अंडरलाइन कर देना, इसका टोटल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आता है बैलेंस शीट में कि इतने से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक हो गया। उसके बाद इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ये आप डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर अमाउंट से आता है। इशू कितना किया कंपनी ने? 80,000, ठीक है। पब्लिक की एप्लीकेशन कितनी आई? 80,000, और पेड कितना किया? 80,000। अब दोनों केस में बैंक तो डेबिट हो गया, पहले केस में मैंने आपको बताया बैंक डेबिट हो गया, ठीक है। पहले केस की शेयर कैपिटल बता रहा हूं आपको। तो शेयर कैपिटल देखें कितने से क्रेडिट में? 8 लाख से। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 लाख, ठीक है। ये हो गया जी हमारा शेयर कैपिटल। लेकिन आपने हेडिंग देख लिखना है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। सेकंड केस में भी बैलेंस शीट यही रहेगी, कैसे? देखें बैंक कितने से डेबिट में? 950,000 से। बैंक कितने से क्रेडिट में है? 150,000 से। तो डेबिट में कितना बचा? 8 लाख। डेबिट और क्रेडिट माइनस करने हैं आपने, 9,50,000 माइनस 1,50,000, तो कितना बचा डेबिट में? 8 लाख। तो ये आ गया बैंक 8 लाख। उसके बाद शेयर कैपिटल देखें आप कितने से क्रेडिट में आ गए? 8 लाख से। तो सेम एज इट इज लिख दिया। ऑथराइज कैपिटल की सिर्फ इंफॉर्मेशन आपने लिख के छोड़ देना, उसका टोटल बैलेंस शीट में नीचे नहीं आएगा, उसको आपने ऊपर ही डबल अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को आप नोट करें, बैलेंस शीट को भी आप नोट करें।